करेंगे तब तो हम जानेंगे, और जब भगवान महादेव के बारे में जानेंगे तो उसके लीलाओं को सुनेंगे तो फिर क्या है, उसके लिए फिर प्रेम उत्पन्न होगा। क्योंकि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो उससे प्रेम कैसे होगा। और प्रेम का नियम भी यही है, प्रेम का शर्त भी यही है, यदि आप किसी के बारे में नहीं जान रहे हो और उससे प्रेम कर लिए तो प्रेम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जिससे आप प्रेम कर रहे हो पहले उसके बारे में हमको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसके बारे में हमको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे आज आप कहीं मेरे से प्रेम कर लिए, अब आपको कल पता चलेगा महाराज तो मन पीता है, आपका दिल टूट जाएगा, अरे गुरुजी तो मन पीते हैं, फिर आपका प्रेम, आपका श्रद्धा मेरे लिए कम हो जाएगा। और यदि आप पहले से जान रहे हो गुरुजी मन पीते हैं, बियर पीते हैं, और उसके बाद भी आप प्रेम कर रहे हो, आप तो पहले से जान रहे हो, तो आपको कल पता चलेगा तो दिल टूटने वाला बात ही नहीं है। कहने एक उदाहरण है, मैं नहीं पीता भाई, हाँ है ना, तो बड़ा मुश्किल है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, मैं उदाहरण समझा रहा हूं आपको। कहने का तात्पर्य जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं पहले उसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखें। गोपी लोग भगवान कृष्ण से प्रेम किए थे, ठीक है, तो गोपी लोग भगवान कृष्ण से प्रेम किए तो ऐसे इसलिए प्रेम नहीं किए थे कि कृष्ण जी वो नंद गांव के सबसे बड़े आदमी का बेटा था, नंद का बेटा था, है? इसलिए प्रेम नहीं किए थे कि कृष्ण जी बहुत स्मार्ट दिखते थे। क्यों प्रेम किए थे? गोपी लोग जानते थे कृष्ण भगवान हैं, और गोपी लोग जानते थे इन्हीं से प्रेम करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, बाकी और कोई जगह प्रेम करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। ये जानते थे, जानबूझ के प्रेम किए थे गोपी लोग भगवान कृष्ण प्रभु से। गोपी गीत में, भागवत महापुराण में गोपियां स्पष्ट कही है, न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नामं प्राप्त लेखन सार्थको विश्वस्तय सखोदयवान सत्पतां कुले विरचिता वयम कृष्ण दुर्यते चरणमेव सांस्ति करग्राम। गोपियां स्पष्ट कही हैं, हे कृष्ण आप ये ना सोचो कि आप नंद के बेटा हो बोल के हम आपसे प्रेम किए हैं, आप ये ना सोचो कि आप बहुत सुंदर हैं बोल के हम आपसे प्रेम किए हैं, हम आपसे इसलिए प्रेम किए हैं गोविंद क्योंकि हम जानते हैं इंद्रादि ब्रह्मादि देवताओं के प्रार्थना पर भूभार हरण करने के लिए साक्षात भगवान इस धरती पर अवतार लिए हो, आप साक्षात भगवान हो, और केवल आपसे ही प्रेम करने से हमारा तारण तरण उद्धार होगा, इसीलिए हम आपसे प्रेम किए हैं गोविंद। गोपियां जानती थी, इसीलिए कृष्ण जब गोपियों को छोड़ करके चले गए, गोपियों से दोबारा नहीं मिले, और जाकर के भगवान कृष्ण शादी कर लिए हैं, शादी कर लिए, और भगवान कृष्ण कभी मिलने भी नहीं आए, तो भी कभी गोपी लोग भगवान कृष्ण को बेवफा नहीं बोले, तो भी गोपी लोग कभी भगवान कृष्ण को गाली नहीं दिए, तो भी गोपी लोग कभी भगवान कृष्ण के जाने के बाद गोपी लोगों का प्रेम नहीं बदला। जैसे प्रेम कृष्ण के रहने में करते थे, कृष्ण के जाने के बाद मरते तक वैसे ही प्रेम कृष्ण से किए, क्योंकि वो पहले से जानते थे कृष्ण कौन है। तो जिससे हम प्रेम कर रहे हैं पहले उसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखें। तो जब श्रवण करोगे, सुनोगे, तब तो जानोगे महादेव के लीला को कि उसके करुणा क्या है, उसके प्रेम क्या है, उसके शौर्य क्या है, उसके बल क्या है, उसके पुरुषार्थ क्या है, कैसे कैसे लीला करते हैं, कैसे कैसे लीला किए, माता सती के लिए कैसे तड़पे, माता एक कैसे आदर्श प्रेमी हैं, कैसे आदर्श पति हैं, कैसे आदर्श पिता हैं, जानोगे तब फिर उसके लिए मन में लगाव होगा। तो श्रवण जब करोगे तो आप ही आप मनन होने लगेगा। श्रवण करोगे तो क्या होगा? मनन। अब जिस चीज को सुने रहोगे स्वाभाविक है जाकर के फिर वो आपके मन में चलेगा। हाँ आज गुरुजी बता रहे थे ऐसे, हाँ तो आपके दिमाग में चलेगा। अब मनन करोगे तो फिर चिंतन होने लगेगा। श्रवण करोगे तो मनन होगा, मनन करोगे तो स्वतः चिंतन होगा, फिर मन में विचार आएगा नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है। सत्संग के माध्यम से सारा चीज स्वतः मन में उत्पन्न होने लगेगा, और सारे बुरे चीज हमसे छूटना शुरू हो जाएगा, सारे बुरा कर्म हमसे दूर होना शुरू हो जाएगा, जो जो अच्छा चीज है वो ग्रहण करना शुरू करेंगे। तो श्रवण से क्या लाभ हुआ? श्रवण करोगे तो आप ही आप मनन होगा, मनन करोगे तो चिंतन होगा, और जब चिंतन होगा तो स्वतः फिर कीर्तन करने का मन होगा, और वही कीर्तन भगवान महादेव को प्रिय है। कीर्तन शब्द को पलट दोगे क्या होता है? कीर्तन शब्द को पलट दोगे क्या होगा? नर्तकी। नर्तकी का अर्थ क्या है? माया। नर्तकी का अर्थ क्या है? माया, नाचने वाली। जब कीर्तन करते हैं तो माया हमसे दूर चले जाती है। तो भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा ही महादेव को प्राप्त किया जा सकता है, उसको प्रसन्न किया जा सकता है। अब कीर्तन 3 प्रकार के होता है। भगवान महादेव की कीर्तन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, वेदोक्त मंत्र के द्वारा महादेव के कीर्तन कर सकते हो, जो वेद में मंत्र हैं, वेद मंत्र जो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। दूसरा, ऋषि मुनियों के द्वारा गाए गए स्तुतियों से भी आप कीर्तन कर सकते हैं, जो ऋषि मुनि लोग गाए हैं, या राग रागिनी के द्वारा
ढोलक बजाते हुए, नाचते हुए, ताली बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, उन्माद के साथ राग रागिनी के द्वारा इस प्रकार भी आप कीर्तन कर सकते हो। 3 प्रकार से कीर्तन का विधान है। पहला वेदोक्त मंत्र से, द्वारा ऋषि मुनि या सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों से, या फिर राग रागिनी के द्वारा।